हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। इससे पहले वाले वीडियो में हमने सीटेट पेपर सेकंड जो कि 7 जुलाई 2024 को हुआ था, उसका जो मैथ वाला पोर्शन था उसको किया था। देखिए, मैथ्स में आपका हर बार 30 क्वेश्चन पूछा जाता है और 30 में से 20 क्वेश्चन आपका न्यूमेरिकल होता है और 10 क्वेश्चन पेडागोजी का होता है। तो जो 20 क्वेश्चन न्यूमेरिकल का था उसको हमने किया था, ठीक। और आज के इस वीडियो में हम जो 21 जनवरी 2024 के पेपर हुआ था उसका भी न्यूमेरिकल वाला पोर्शन जो 20 क्वेश्चन था, खासकर पेपर सेकंड जो है उसको करेंगे। देखिए, इससे पहले भी हमने बहुत सारा वीडियो बनाया हुआ है जो कि अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया हुआ है। देखिए, हमने क्या काम किया है कि जो भी मैथ का पोर्शन पढ़ाया हुआ है उसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको बताया। बेसिक कॉन्सेप्ट के बाद हमने उससे रिलेटेड लगभग 10 क्वेश्चन किया, जितना भी टॉपिक हमने पढ़ाया हुआ है। जैसे आपका लाइन्स एंड एंगल हो गया, लाइन्स एंगल पढ़ा उसका फिर 10 क्वेश्चन करा दिया। ऐसे करा करके हमने अलग से प्लेलिस्ट बना करके अपने YouTube चैनल पर अपलोड किया हुआ है। उसके बाद हमने कुछ प्रैक्टिस सेट भी कराया और उसके साथ साथ हमने इतने भी फार्मूला बताई या जो भी हमने क्वेश्चन कराया उसका शॉर्ट ट्रिक जितना पॉसिबल हो सकता था उसको भी किया। क्योंकि देखिए, एग्जाम में टाइम बहुत कम होता है और क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं और क्वेश्चन थोड़ा लेंदी होता है, तो उसको करने के लिए अगर हम लॉन्ग मेथड से करेंगे तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा कंज्यूम हो सकता है। इसलिए हमने मोस्टली क्वेश्चनों का जितना भी हो सकता है पॉसिबल उसको शॉर्ट ट्रिक मेथड से भी सॉल्व करने का तरीका बताया हुआ है। तो अपने प्लेलिस्ट में यूट्यूब चैनल पर जाकर देखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये आपका सेट ओ है जो कि 21 जनवरी 2024 को आया हुआ पेपर सीटेट का। ये आपका पेपर सेकंड है, ठीक है, मैथमेटिक्स पोर्शन। इसमें देखिए दिया है 31 वाला जो क्वेश्चन वो दिया है कि 3 नंबर्स आर इन द रेशियो 2:3:4 एंड द सम ऑफ देयर क्यूब्स इज 33,957। व्हाट इज द सम ऑफ द 3 नंबर्स, तीनों नंबर का सम क्या है, ठीक है। ये क्वेश्चन में बोला है, क्वेश्चन में दिया हुआ 3 नंबर का रेशियो, ठीक। तो अब हम क्या काम करते हैं, देखिए ये सब दिया हुआ है, तीनों नंबर का रेशियो दिया हुआ है, उसका क्यूब का सम दिया हुआ है और हमको सम ऑफ नंबर निकालना है। तो इसके लिए हम क्या काम करते हैं, सबसे पहले जब भी रेशियो वाला केस आता है तो हम सबको x के फॉर्म में मान लेते हैं। लिखते हैं लेट 2x 3x एंड 4x विद द नंबर्स विद ये सब नंबर्स हो गए। अब क्या बोला कि सभी के क्यूब का सम, तो पहला है 2x का क्यूब कर देंगे प्लस फिर 3x का क्यूब कर देंगे प्लस 4x का क्यूब, सबको सम करके आना चाहिए 33,000। अब देखिए 2 का यहाँ पर क्यूब करेंगे तो 8 हो जाएगा, 8x क्यूब हो जाएगा प्लस यहाँ पर 27x क्यूब हो जाएगा प्लस यहाँ पर 64x क्यूब हो जाएगा इक्वल टू 33,957, ठीक। अब सबको अगर जोड़ रहे हैं तो ये 7 4 11 11 8 19 बचा 1 6 2 8 8 1 9, ये हो जाए 99x क्यूब इक्वल टू 33,957। अब यहाँ से हमको x की वैल्यू निकाल लेनी है, ठीक है। तो क्या काम करेंगे हम यहाँ पर, देखिए x क्यूब इक्वल टू हो जाएगा 33,957 बाई 99। 9 से काटते इसको, 11 बार में जाएगा, ये 9 3 27 से 3 बार में हो गया 69 हो जाएगा। अब 69 को बचे कितना, फिर 9 7 63 2 9 3 27, ये 3 बच गया, ठीक। अब फिर इसको 11 से काटेंगे तो 11 का 11 हो जाएगा, 11 33 हो जाएगा, 11 चौक 44 हो जाएगा, 3 बचेगा 11 33, तो हमको मिल जाएगा x क्यूब इक्वल टू 343। तो x का जो वैल्यू आ जाएगा क्यूब रूट ऑफ 343, इसको बाहर निकालेंगे तो मिल जाएगा, ये 7 है गुणे 7 का क्यूब होता है तो मिल जाएगा आपको 7, ठीक है। अब x का जो मान था वो 7 आ गया। जब x का मान 7 आ गया तो जो नंबर्स है उसको निकाल लेंगे। तो लिखेंगे देयरफॉर नंबर्स, लिखेंगे देयरफॉर नंबर्स, जो आपका नंबर होगा 2 × 7 बराबर 14 हो जाएगा, दूसरा 3 × 7 इक्वल टू 21 हो जाएगा और जो तीसरा वाला है 4 × 7 28 हो जाएगा। अब सभी का सम बोला, सबको जोड़ कर देखते हैं हम। 4 1 5 8 5 13 के 3 हल लगा, 1 2 2 4 1 5 1 6, ठीक है। तो आ गया कितना, 63 आ गया। 63 ये आपका ऑप्शन नंबर 4 वाला सही है, ठीक। तो आपका ये क्वेश्चन नंबर 31 हो गया। अब हम क्वेश्चन इसके बाद वाला क्वेश्चन करते हैं। हाँ, देखिए क्वेश्चन नंबर 32 आपके स्क्रीन पर है। इसमें दिया है कि 3 consecutive integers are such that when they are taken in increasing order and multiplied by 3, 5 and 2 respectively, they add up to 99. What is the sum of the original first and third integers? और ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला है,
तीन नंबर है, तीन इंटीजर हैं जो कि कंसेक्यूटिव है, मतलब एक के बाद एक है, तीनों को ऐड किया गया। ऐड का कैसे किया गया, पहले में 3 से मल्टीप्लाई किया, दूसरे में 5 से मल्टीप्लाई किया और तीसरे में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया गया। मल्टीप्लाई करने के बाद जोड़ने पर जो आया वो 99 आया हुआ है। तो हमसे पूछा है कि जो ओरिजिनल नंबर था उसका पहला और थर्ड दोनों का सम बताना हमको। जो नंबर एक्चुअल में था जिसमें हमने मल्टीप्लाई किया था 3 से, 5 से और 2 से, उसमें पहला जो नंबर था जिसमें 3 से मल्टीप्लाई किया गया था वो, और जो लास्ट वाला नंबर था जिसमें 2 से मल्टीप्लाई किया गया था वो, दोनों का सम क्या होगा, ये ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक, तो इसमें हम मानेंगे, हमको पता है कि जब भी कॉन्जिक्यूटिव की बात आती है तो हमेशा जो नंबर होता है वो उसमें एक ऐड करते चले जाते हैं। तो मानेंगे लेट x प्लस 1 एंड x प्लस 2 बी 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर, कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स। ये हमने 3 इंटीजर मान लिए। अब जो क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन में क्या बोला कि पहले वाले में 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ हो जाएगा 3x प्लस, दूसरे वाले में 5 से मल्टीप्लाई करना है तो 5 हो जाएगा, x प्लस 1 हो जाएगा, और तीसरे वाले में 2 से मल्टीप्लाई करना है 2x प्लस 1 इक्वल टू, सभी को ऐड करने में मिलना चाहिए 99। अब यहाँ पर 3x है प्लस 5 से मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो 5x प्लस 5 हो जाएगा, प्लस सॉरी यहाँ पर 2 है ना, ठीक है। अब फिर अंदर मल्टीप्लाई 2 का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो 2x हो जाएगा प्लस 4 इक्वल टू 99। अब देखिए यहाँ पर 3x है, 5x है और 2x है, तो क्या हो जाएगा 5 में 8 2 10x प्लस यहाँ पर क्या 5 है, यहाँ पर 4 है, प्लस 9 बराबर 99। तो यहाँ पर 10x बराबर हो जाएगा 99 माइनस 9, तो यहाँ से हम निकाल लेंगे तो 10x इक्वल हो जाएगा 90, x का जो वैल्यू आ जाएगा 90/10 काट देंगे तो जो x का वैल्यू आ जाएगा वो 9 आ जाएगा। अब देखिए जो आपका पहला नंबर है वो कितना है, 9 है। अब क्वेश्चन में बोला है कि पहले और आखिरी वाले में, देखिए पहला जो नंबर आ गया आपका 9 आ गया, जो दूसरा नंबर होगा क्या होगा, ये पहला आपका 9 होगा, दूसरा जो नंबर होगा 9 प्लस 1 कितना हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, और जो तीसरा नंबर होगा x प्लस 2 ये 9 प्लस 2 हो जाएगा 11। तो बोला कि पहले और लास्ट का सम तो आपका हो जाएगा 9 प्लस 11, दोनों को जोड़ देंगे आ जाएगा 20, और 20 ये आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। ठीक, ये आपका क्वेश्चन नंबर 32 भी हो गया। अब इसके बाद वाला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 34 आपके स्क्रीन पर है, उसमें दिया है कि द एरिया ऑफ द कर्व्ड सरफेस ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 4400 सेंटीमीटर स्क्वायर and the circumference of its base is 110 centimeter. Its volume in meter cube is, पाई के वैल्यू 22/7 रखना है हमको, और ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक, अब इस क्वेश्चन को हमने शॉर्ट में जो कुछ दिया उसको हमने यहाँ पे बोर्ड पर लिख दिया हुआ है। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है कि इसका कर्व सरफेस एरिया दिया हुआ है, तो हमको पता है किसी भी सिलेंडर के कर्व सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका 2πRH। ये दिया हुआ आपका 4400। मेंसुरेशन का हमने 2 वीडियो बनाया हुआ है, एक वीडियो में हमने उसका पूरा फार्मूला डिटेल में समझाया है, और दूसरे वीडियो में हमने मेंसुरेशन से रिलेटेड 10 क्वेश्चन किया है, जिससे कि आपका हर एक फार्मूले को लेकर कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो आप लोग जाकर के मेरे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उसको देख सकते हैं। तो देखिए इसमें जो कर्व सरफेस एरिया होता है किसी भी सिलेंडर का, देखिए कोई अगर सिलेंडर है, ये मान लेते हैं आपका ये सिलेंडर दिया है, इस सिलेंडर के जो बाउंड्री वाला हिस्सा है बाहर वाला, इसे बोलते हैं उसका कर्व सरफेस एरिया। ठीक, आपका ये वाला पोर्शन होगा, ये वाला होगा। कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे आपका ये है, ये आपका एक सिलेंडर है, सिलेंडर के बाहर मतलब इसके बाहर अगर हम किसी चीज़ को कवर करें या कागज़ लपेटें तो जितना कागज़ आएगा वही उसका कर्व सरफेस एरिया होगा। ठीक, तो ये आपका दिया हुआ 4400 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ, और पाई का वैल्यू रखना हमको 22/7 रखना है। तो यहाँ से लिखेंगे 2 गुणे 22/7 इंटू R नहीं पता, S नहीं पता, इक्वल टू कितना दिया 4400। RS नहीं दिया तो RS को यहीं पर रखेंगे, बाकी सबको ट्रांसफर कर देते तो 7 हो जाएगा, गुणे हो जाएगा 4400 बटे 22 × 44, ये 44 हो जाएगा। इसको काट देंगे तो मिल जाएगा 7 × 100। ठीक, RS बराबर हो गया 7 × 100 हो गया, ये एक हो गया। अब इसके बाद फिर देखिए जो सेकंड कंडीशन दिया हुआ है, सेकंड कंडीशन आपका ये दिया है कि इसके बेस का सर्कमफ्रेंस। देखिए सर्कमफ्रेंस क्या होता है कि जैसे कोई सर्कल है, इस सर्कल का जो बाउंड्री होता है इसे हम बोलते हैं सर्कमफ्रेंस बोलते हैं, और सर्कमफ्रेंस होता है आपका 2πr होता है। ठीक है, इसका मतलब किसी भी सर्कल का जो बाउंड्री होता है वो सर्कमफ्रेंस होता है, और उसका फॉर्मूला होता है 2πr। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन में बोला है कि इसका जो सर्कमफ्रेंस है वो 110 सेंटीमीटर दिया, तो हम लिखेंगे 2πr बराबर 110। अब यहाँ से लिखेंगे 2 × 22/7 × R, हमको R नहीं पता, R यहाँ से निकाल लें 110।
अब क्या काम करना है, हमको आर निकालना, तो आर इक्वल हो जाएगा 7 गुणे 110 बटे 2 गुणे 22। अगर हमको 2 से काटेंगे, 2 1 2, 2 5 10, 2 5 10 55 हो जाएगा। फिर 11 से काटेंगे तो 11 ना 22, 11 5 55, और आर का मान हो जाएगा 7 5 35, 35 बटा 2 हो जाएगा। ये आपके आर का मान आ गया, आर का वैल्यू आ गया। अब आर का वैल्यू रखकर यहाँ से हम एच का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या काम करेंगे हम, आर का मान है 35/2 इंटू एच बराबर कितना है 7 गुणे 100 है, ठीक। तो एच का मान निकालेंगे, एच इक्वल टू 2 गुणे 7 गुणे 100 बटे 35। अब देखिए 35 को अगर हम काटेंगे तो ये 7 का 7, 7 5 35 हो जाएगा। फिर 5 का 5, 5 9 10 20 हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर देंगे तो एच बराबर आ जाएगा 40 सेंटीमीटर, ठीक है। अब एच आपका 40 सेंटीमीटर आ गया और आर आ गया 35/2 आ गया। अब हमको इस सिलेंडर का वॉल्यूम निकालना है। अब वॉल्यूम के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है। अब हमको वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। अब पाई का मान है 22/7 है, इंटू आर का मान दिया है कितना 35/2। चूँकि यहाँ पर स्क्वायर है तो इसलिए ये 2 बार लग जाएगा, 35/2 गुणे एच कितना 40 है। इसको काटेंगे तो 7 का 7, 7 5 35 हो जाएगा। अगर इसको काटेंगे अब 2 1 2 हो जाएगा, 11 ना 22 हो जाएगा। फिर जब 2 से काटेंगे 2 1 2 20। तो देखिए नीचे वाला पूरा पोर्शन कट गया, बस ऊपर वाला जो पोर्शन है वो बचा हुआ है। अब ऊपर वाले पोर्शन को मल्टीप्लाई करके देखते हैं। देखिए 5 2 10 मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 100 हो जाएगा, और यहाँ बचेगा 11 गुणे 35 गुणे 100, ठीक। 11 गुणे 35 अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 5 55 हो जाएगा। फिर 11 33, 33 5 38 हो जाएगा, 00 वैल्यू। ये आपका आ गया सेंटीमीटर क्यूब, 38,500 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। जबकि क्वेश्चन में बोला है कि हमको किस में निकालना है, मीटर क्यूब में निकालना है। तो हमको पता है, देखिए हमको पता है कि 1 मीटर क्यूब में होता है 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर, ठीक है। 3 बार मीटर का मल्टीप्लाई किया जाता है। हमको पता है कि 100 सेंटीमीटर बराबर होता है 1 मीटर होता है, ठीक। तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1/100 मीटर हो जाएगा। अब इस मीटर का यहाँ पर सेंटीमीटर क्यूब है, तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, क्यूब लगाना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 1/100 इंटू 1/100 इंटू 1/100 मीटर क्यूब, ठीक। तो मीटर क्यूब में चेंज करने के लिए क्या करेंगे हम, 2 4 6 मतलब 1 के बाद 6 जीरो लगाने के बाद से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो वॉल्यूम आपका आ जाएगा, इन मीटर की बात करते हैं 38,500 बटे कितना हो जाएगा 2 4 6, ये हो गया। अब 2 जीरो से कट गया, ठीक है। अब ऊपर बचा 3, नीचे बचा 4, ऊपर 3 यहाँ 4, तो क्या काम करेंगे हम, जीरो लगाएंगे। जीरो लगाने के बाद 3 8 5 लिख देंगे। ये आपका मीटर क्यूब हो जाएगा, ठीक है। ये आपका कौन सा ऑप्शन सही है, 0.0385, 0.0385 नहीं, ये नहीं है, ये है। ये आपका क्या है, इसका चौथा आंसर सही है। तो आपका ये क्वेश्चन नंबर 34 हो गया। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 35 आपके स्क्रीन पर है। उसमें दिया है कि इन ट्रायंगल पी क्यू आर एंगल पी इक्वल टू 55 डिग्री एंड क्यू आर इक्वल टू 18 सेंटीमीटर 18 सेंटीमीटर इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस ट्रायंगल पी क्यू आर कैन बी एन ऑब्ट्यूज स्केलन ट्रायंगल। और ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन को हमने शॉर्टकट में, या इसका जो भी पार्ट है जो कुछ को दिया हुआ है उसको हमने बोर्ड पर लिख दिया हुआ है, जैसा कि आप लोग देख सकते हो। क्वेश्चन में बोला है कि इसमें से कौन सा ऐसा केस होगा जिसके लिए जो ट्रायंगल है पी क्यू आर, ये कैसा ट्रायंगल होना चाहिए, ऑब्ट्यूज स्केलन ट्रायंगल होना चाहिए। अब देखिए ऑब्ट्यूज ट्रायंगल क्या होता है, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल, स्केलन ट्रायंगल, सभी का हमने अलग से बेसिक कॉन्सेप्ट का और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस है, ट्रायंगल है, क्वाड्रिलेटरल है या लाइन ट्रायंगल है, सबका हमने वीडियो बना करके अपने यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में अपलोड किया, आप लोग वहाँ से देख सकते हो। देखिए ऑब्ट्यूज ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है जिसमें एक एंगल, कोई सा भी एक एंगल 90 से बड़ा हो, उसे बोलते हैं ऑब्ट्यूज ट्रायंगल बोलते हैं। और दूसरी बात यह है कि स्केलन की बात है, स्केलन ऐसा कोई ट्रायंगल होता है जिसके सभी साइड अलग अलग लेंथ के होते हैं, डिफरेंट लेंथ के होते हैं, उसे हम बोलते हैं स्केलन ट्रायंगल। तो ऐसा हम इसमें से कौन सा केस होगा जिसको रखने पर ये जो ट्रायंगल है आपका पी क्यू आर, ये ऑब्ट्यूज स्केलन ट्रायंगल बन जाए। तो सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, एक ट्रायंगल बनाएंगे। बना लिया हमने, ये आपका पी क्यू आर है, पी क्यू आर। अब इस पी क्यू आर में देखिए क्या दिया, एंगल पी दिया 55 डिग्री और क्यू आर दिया हुआ है, क्यू आर दिया 18 सेंटीमीटर 18 सेंटीमीटर।
अगर आर की जगह हमने 65 रख दिया, मान लीजिए ये आपका है 65, क्या होगा ये 65 है प्लस ये 55 प्लस 65 दोनों का अगर हम जोड़ रहे हैं तो मिलेगा हमको 10 6 5 11 120 मिल जाएगा, और ये वाला जो बचेगा ये 60 हो जाएगा। ठीक है, अगर इसको 65 रख देंगे तो तीनों एंगल में से कोई सा भी एंगल 90 से बड़ा नहीं होगा, इसलिए पहला वाला ऑप्शन हो ही नहीं सकता। अब आते हैं दूसरे ऑप्शन पर। देखिए दूसरे ऑप्शन में क्या, अगर हमने क्या काम किया, आर की जगह पर 35 रखा, सपोज कि इसको हमने रखा 35 प्लस 55 जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए 5 गुना 10 हो जाएगा ये, और 5 ने 8 9 बच जाएगा। ठीक है, ये दोनों मिलाकर 90 डिग्री हो गया, तो जो बचा हुआ है ये आपका हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक, और जबकि ऑब्ट्यूज के केस में क्या होता है कि एक एंगल 90 से बड़ा होना चाहिए, तो ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा, ये भी पॉसिबल नहीं है। अब आते हैं तीसरे पर। देखिए अगर हमने आर को 35 रखा, ठीक, अगर हमने आर को 35 रखा, आर को 35 रखेंगे फिर वही वाला केस बन जाएगा, तो ये थर्ड वाला ऑप्शन सही नहीं है। अब जो चौथा वाला है, अब इसको भी चेक कर लेते हैं। देखिए इसमें अगर आर को हमने 15 रखा तो 55 प्लस 15 हो जाएगा आपका 0 6 7 70 हो जाएगा। जब दोनों मिला के 70 हो गया तो इधर वाला जो बचेगा वो कितना होगा, 110 हो जाएगा। अब ये जो 110 है तो कीम वाला जो एंगल है ये ग्रेटर देन 90 हो जाएगा, 110, ये तो पॉसिबल हो गया। अब उसके बाद फिर अब साइड की बात करते हैं। आपका ये कि 18 सेंटीमीटर है। अब देखिए हमको पता है किसी भी ट्रायंगल में, देखिए किसी भी ट्रायंगल में जो एंगल जितना बड़ा होगा उसके सामने वाला साइड उतना ही बड़ा होता है। ठीक है, अब ये वाला जो एंगल आपका 110 है तो सबसे बड़ा जो साइड आना चाहिए वो कितना आना चाहिए, ये आपका PR आना चाहिए। और ये 18 है तो ये 18 छोटा हो जाएगा, PR बड़ा हो जाएगा, PR ग्रेटर देन 18 होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये होगा कि जो आपका चौथा वाला ऑप्शन है, ये चौथा वाला ऑप्शन ये सही होगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन नंबर 35 भी समझ में आ गया होगा। देखिए आप क्वेश्चन इसके बाद वाला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 37 आपके स्क्रीन पर है। इसमें दिया है कि इफ़ x अपन y इक्वल टू -1/3 टू द पावर -3 डिवाइडिंग बाई 2/3 टू द पावर -4 देन द वैल्यू ऑफ x अपन y प्लस y अपन x का इनवर्स क्या होगा। ठीक है, ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है। हमने इस क्वेश्चन को बोर्ड पर भी लिख दिया है, हमको इसकी वैल्यू निकालनी है। दिया है कितना, x अपन y इक्वल टू दिया है कि -1/3 के पावर में -3 डिवाइडिंग बाई 2/3 के पावर में -4। ठीक, तो देखिए हमको पता है कि जब भी इस टाइप का कोई केस आता है, जैसे a/b है डिवाइडिंग बाई c/d है, तो हम क्या काम करते हैं, लेफ्ट वाले को वैसे ही छोड़ते हैं, जो राइट वाला है लेफ्ट को ऐसे रखेंगे, राइट वाले को जस्ट उल्टा करके मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा पर d/c हो जाएगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई में आकर ये हो जाएगा। ठीक, ये हमको पता है। तो यही वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर हमको अप्लाई करना है। तो सबसे पहले लिखेंगे -1/3, उसको वैसे छोड़ देंगे जैसा जो भी है, इंटू करेंगे, इसका जस्ट क्या करना है, हमको उल्टा कर देना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, जो माइनस साइन है इसको वैसे छोड़ देते हैं। ठीक, अब इसके बाद माइनस वाले को हटाएंगे। अब हमको पता है कि कोई एक चीज़ हमको ये पता है कि a/b के ऊपर इनवर्स लगा हुआ, तो इसका मतलब होता है b/a, जस्ट ये नंबर रिवर्स हो जाता है। तो वही काम इसमें भी होगा, यहाँ क्या हो जाएगा, -3 के पावर में 3 हो जाएगा इंटू, फिर वही काम इसमें भी होगा, 2/3 जो पावर है वो माइनस से प्लस हो जाएगा। अब इसको हम काटते हैं, देखते हैं क्या मिलेगा। -3 के पावर तो क्यूब हो जाएगा इंटू 2 की पावर 4/3 की पावर 4। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम इसको काट रहे हैं तो यहाँ से इसको हम काटेंगे तो 3 और 3 कट जाएगा। ठीक है, 3 कट जाएगा, तो बचेगा क्या यहाँ पर, -1 इंटू बचेगा 2 के पावर में 4 अपॉन यहाँ पर 1 3 बचेगा। ठीक, अब मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 के पावर 4 करेंगे तो मिलेगा 16/3, ये हो जाएगा आपका x अपन y। अब देखिए यहाँ पर क्या -3 है, अगर ऐसे करें तो -3 का क्यूब करेंगे तो हमको मिल जाएगा -3 के पावर 4। इसके बाद उधर वाला पोर्शन कर सकते हैं, ये वाला इससे कट जाएगा, वो आ गया यहाँ पर। ये तो हमको मिल गया क्या, x/y का वैल्यू मिला क्या, x अपन y इक्वल टू मिल गया -16/3। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन बोला y/x भी करना है, तो y/x कर देंगे तो हो जाएगा ये 3/-16 हो जाएगा। अब दोनों को जोड़ना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, x अपन y प्लस y अपन x दोनों को जोड़ देंगे तो मिलेगा -16/3, फिर प्लस हो जाएगा 3/16। अब दोनों का एलसीएम लेंगे तो मिल जाएगा 48। अब ये 16 का मल्टीप्लाई 16 में करेंगे, सॉरी प्लस का साइन लगा कर हम माइनस में हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद देखिए क्या काम करना है हमको, 16 में 256 माइनस में, फिर -9, तो -256 -9 तो हो जाएगा -265, तो हो जाएगा -265/48। ये आपका आ गया x अपन y प्लस y/x का जो वैल्यू आ गया वो आ गया -265/48। अब बोला है कि इसका भी इन्वर्स निकालना है, तो हम
क्या काम करेंगे, एक्स वाई वाई प्लस वाई बाई एक्स का इनवर्स निकालने का मतलब होगा कि ये जो है ये रिवर्स हो जाएगा, तो हो जाएगा -48/-265। ठीक है, ये आपका ऑप्शन नंबर सेकंड सही है। ठीक, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 37 भी हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। हाँ देखिए, क्वेश्चन नंबर 38 आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। उसमें दिया है कि इफ़ a इक्वल टू -2x² + 12x, b इक्वल टू 11 - 8x + 3x², c इक्वल टू 17 - 4x² एंड d इक्वल टू x² - x - 3, देन व्हाट इज द सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x² एंड x इन a + b + c - d। ठीक, इसमें इसका कोफिशिएंट क्या होगा, इस क्वेश्चन को हमने बोर्ड पर भी लिख दिया है, जैसा कि आप लोग देख सकते हो। ठीक है, अब हमको क्या करना है, सबसे पहले देखिए इसमें दिया है कि a b c d सबका वैल्यू दिया हुआ है। तो अब जो कंडीशन दिया हुआ है इसके अकॉर्डिंग हमको a + b + c - d निकालना होगा। तो लिखेंगे हम a + b + c - d। अब देखिए a का जो वैल्यू है दिया -2x² है प्लस 12x है, प्लस देखिए b दिया है 11 - 8x + 3x², और जो c है +17 - 4x² प्लस, ये तो c तक हो गया। अब जो d का वैल्यू है, d का वैल्यू क्या करना है, हमको माइनस करना है। तो माइनस लगा करके यहाँ पे ब्रैकेट लगा देंगे x² - x - 3। ये जो कंडीशन था उसको हमने यहाँ पर दिखा दिया। देखिए -2x है और यहाँ -4x है, -6² हो जाएगा, और यहाँ पर क्या +3x², तो क्या हो जाएगा -3x² हो जाएगा यहाँ पर। क्योंकि देखिए ये आपका माइनस प्लस हो जाएगा, -6x² हो जाएगा, और यहाँ पर +3x² घटा देंगे तो -3x² हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 12x है और यहाँ पर 8x है। ठीक है, तो 12 में से 8 घटाएंगे बचेगा 4x। यहाँ कितना 11 है, सॉरी यहाँ 11 + 18 हो जाएगा 28। माइनस को अगर हम हटाएंगे, माइनस जो लगा हुआ है माइनस को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो x² हो जाएगा, +x हो जाएगा, +3 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए यहाँ पर -3x² है और यहाँ पर -x² है, तो क्या हो जाएगा -4x² हो जाएगा। यहाँ पर ये 4x है और यहाँ पर एक x है 5x, फिर प्लस 28 3 हो जाएगा 31। अब देखिए क्वेश्चन में बोला है कि इसमें क्या हुआ, x² का कोफिशिएंट का सम और x का कोफिशिएंट, तो लिखेंगे सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x² एंड x। इन जो कंडीशन दिया a + b + c - d, इसमें क्या होगा, देखिए x² का कोफिशिएंट है -4 है प्लस, और x का जो कोफिशिएंट है ये 5 है, तो हो जाएगा आपका 1। -4 प्लस 5 करेंगे तो 1 आ जाएगा। ये आपका ऑप्शन नंबर पहला वाला सही है। ठीक, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 38 भी हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हाँ देखिए, क्वेश्चन नंबर 39 आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा आपको। उसमें दिया है कि BD इज द डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम ABCD सच दैट एंगल CBD इक्वल टू 12x, एंगल ABD इक्वल टू 7y, एंगल ADB इक्वल टू 60 डिग्री एंड एंगल CDB इक्वल टू 28 डिग्री। देन द वैल्यू ऑफ 2x + 3y इज, और ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक, देखिए इस क्वेश्चन में जो कुछ भी दिया था हमने यहाँ पर लिख दिया है। अब इसमें क्या बोला कि ABCD एक पैरेललोग्राम है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक पैरेललोग्राम बना लेंगे। ये आपका एक पैरेललोग्राम बन गया। अब इस पैरेललोग्राम में बोला है कि आपका BD एक डायगोनल है इसका, ये आपका BD एक डायगोनल हो गया। अब क्वेश्चन में देखिए क्या दिया है कि दिया एंगल CBD, ये वाला जो एंगल है ये दिया 12x, और फिर दिया कि ABD ये दिया है 7y। ठीक है, ये 7y दिया। अब इसके बाद फिर दिया ADB ये दिया है 60 डिग्री, 60 डिग्री दिया हुआ है। और जो दूसरा बचा हुआ है लास्ट वाला CDB ये आपका दिया है 28 डिग्री। ठीक है, ये सब दिया, तो हमको निकालना 2x + 3y की वैल्यू निकालनी है। तो हमको पता, देखिए ये आपका एक पैरेललोग्राम है, एज ABCD इज ए पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम में क्या होता है कि अपोजिट साइड पैरेलल होता है, तो इसमें हो जाएगा आपका AB पैरेलल टू DC। जब ये पैरेलल है, ये वाला लाइन और ये लाइन जब पैरेलल है, तो क्या होगा, ये जो आपका DB है डायगोनल, ये एक हो जाएगा ट्रांसवर्सल हो जाएगा। ट्रांसवर्सल में अल्टरनेट एंगल क्या होता है, इक्वल होता है। तो लिखेंगे एंगल
बी डी इक्वल टू एंगल सी डी बी। ठीक है, तो एंगल ए बी डी आपका दिया 7y और एंगल सी बी डी दिया हुआ 28। तो यहाँ से y की वैल्यू निकाल लेंगे, y इक्वल टू 28/7 काट देंगे तो 7 चौक 28, तो y का वैल्यू आ जाएगा 4 डिग्री। y का वैल्यू ये आ गया। अब फिर x का वैल्यू भी वैसे काम करेंगे। देखिए लिखेंगे एंगल सी बी डी इक्वल टू एंगल सी बी डी इक्वल टू हो जाएगा एंगल ए डी बी। तो आपका एंगल सी बी डी है 12x बराबर यहाँ पर 60 डिग्री है। तो यहाँ से निकाल लेंगे x का वैल्यू, x इक्वल टू 60/12, 12 का 12, 12 60। तो x का वैल्यू आ गया 5। ठीक है, x का वैल्यू आ गया 5 और y का वैल्यू आ गया 4। तो हमको निकालना 2 इंटू एक्स की जगह पर रखेंगे 5 हो जाएगा, प्लस और y की जगह पर रखना 4, तो 3 × 4 तो 10 हो जाएगा, प्लस 12 दोनों को जोड़ देंगे हो जाएगा 22। ये आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला सही है। ठीक, ये आपका 39 वाला क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 40 में दिया है, आपके स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हो। उसमें दिया है कि इफ़ x इक्वल टू, ये 4 नंबर दिया जिसमें से 3 नंबर को जोड़ा गया और 1 नंबर को घटाया गया। ठीक है, देन व्हाट शुड बी एडेड टू x, जो x का वैल्यू दिया हुआ इसमें क्या चीज़ ऐड करें कि टू गेट द सम एज 1.1, सम को 1.1 लाने के लिए इसमें क्या हमको ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, उसी क्वेश्चन को हमने अपने बोर्ड पर भी यहाँ पर लिख दिया है, जैसा कि आप लोग देख सकते हो। ठीक है, इस क्वेश्चन को हमने यहाँ पर लिख दिया। अब इसमें देखिए आपका ये x है, इसमें क्या चीज़ जोड़ना है हमको कि हमको क्या मिल जाए, 1.1 मिल जाए। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, x को सिंप्लीफाई कर देंगे क्योंकि ये बहुत बड़ा नंबर है। तो ये आपका x दिया कितना 1.011 दिया, प्लस 10.11 माइनस 12.101 प्लस 0.1011 दिया हुआ है। तो इसमें क्या काम करना है हमको, जो पहले प्लस वाला है उसको जोड़ लेंगे, फिर माइनस वाले से घटा देंगे। ठीक है, तो जो प्लस वाला प्लस को देखते हैं 1.0110 हो जाएगा। दूसरा क्या 10.11 है, 00 कर दिया हमने। फिर जो ये वाला है लास्ट वाला 0.1011 हो गया। इस सबको जोड़ते हैं हम, 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा 0.11, ये 11.22 हो गया, ये प्लस वाला हो गया। अब माइनस वाला क्या है का 12.101 है, ये माइनस वाला बड़ा है, ये छोटा है। तो क्या काम करेंगे, इसको हटा देंगे हम, घटाएंगे जो वैल्यू आएगा वो निगेटिव आएगा। तो क्या काम करेंगे, सबसे पहले 12.101 यहाँ लिखेंगे अपॉन यहाँ पर 11.2221, इसको घटाते हैं हम। ठीक, अब ये घटाएंगे तो हमको मिलेगा ये 9 हो जाएगा, फिर यहाँ 10 बचा, 10 में से 2 हो जाएगा, 8 बचेगा, फिर 9 में से घटाएंगे तो 7 हो जाएगा, फिर से घटाएंगे तो 8 बच जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर ये तो देखिए इसको घटाने पर हमको मिला माइनस में 0.8789 मिल गया। अब ये आपका क्या, ये x का वैल्यू है, जो एक्चुअल में वैल्यू होना चाहिए x का वो है। ठीक, ये आपका x इक्वल टू है माइनस 0.8789 ये वैल्यू। अब इसमें हमको क्या जोड़ना है कि ये 1.1 आ जाए। तो अगर तो सम के लिए, जब सम के लिए बोला तो क्या काम करेंगे हम, इसमें से इसको घटा देंगे तो हमको मिल जाएगा क्या 1.1 1 2 3 0 ये हो गया। इसको घटाएंगे तो मिलेगा 0.8779। इसको जो दिया हुआ इसमें से इसको घटा देंगे, घटाने के बाद क्या होगा 9 में से 10 में से गया 9 बचा, यहाँ 9 बचा, 9 में से गया ये बचा, ये 7 हो गया, 9 में से 7 गया 2 बचा, और यहाँ 10 हो जाएगा, 10 में से ये जाएगा ये बचेगा। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन आ जाएगा 0.2211, ये आपका ऑप्शन नंबर 1 सही है। ठीक, ये आपका क्वेश्चन नंबर 40 भी होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 41 आपके स्क्रीन पर है। इसमें दिया है कि इफ़ अब 8 डिजिट नंबर 9471x9y2 इज डिविजिबल बाई 72, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू। कौन सा स्टेटमेंट गलत है इसमें। ठीक है, सही नहीं है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक, तो देखिए अब इस क्वेश्चन को हमने यहाँ पर लिख दिया ऐसे। इस क्वेश्चन में देखिए, इस क्वेश्चन में जो नंबर दिया है 8 डिजिट का वो है 9471x9y2, ये आपका 8 डिजिट का नंबर दिया है। अब इसको बोला कि ये 72 से डिविजिबल है। अब देखिए 72 से डिविजिबल का मतलब ये होगा कि अगर 72 का हम फैक्टर कर रहे हैं तो इसका फैक्टर दो फैक्टर करें, एक हो जाएगा 9 और एक हो जाएगा 8, 9 है 72। ठीक है, तो ये जो पूरा नंबर ये 9 से भी डिविजिबल होना चाहिए और 8 से भी डिविजिबल होना चाहिए। अब देखिए 8 से डिविजिबिलिटी के लिए क्या होता है, 8 से नंबर के लास्ट का 3 डिजिट अगर 8 से कट जाता है तो वो नंबर पूरा 8 से कट जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसका जो लास्ट का 3 डिजिट है 9y2। अब हमको इसको 8 से काटना है। इसको अगर डिवाइड करेंगे 8 से, सपोज करिए 8 से मैंने डिवाइड किया तो क्या हो जाएगा 9 8 8 हो जाएगा
एक वाई बचेगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम वाई की वैल्यू क्या रखें कि उस पर घटाने के बाद ये जो नंबर है उतारने पर आ जाए। अगर हम वाई की जगह पर मान लिया कि हमने रखा 1 रख दिया, सपोज करिए वाई की जगह पे 1 रखिए, एक रख दिया हमने, ठीक। ये पहले वाले में वाई की जगह पर हमने 1 रखा। अगर वाई की जगह पर 1 रखे हैं तो 11 हो जाएगा, तो 8 1 का 8 हो जाएगा, 8 3 11, ये 8 चौक 32, ठीक। ये कट जाएगा, तो वाई की जगह पर 1 रख सकते हैं हम इस क्वेश्चन में, ठीक। एक ये पॉसिबल हो गया, वाई की जगह पर 1 रख दिया हमने। रखने के बाद ये जो नंबर है आपका 912 हो जाएगा। 912 को अगर हम 8 से भाग देंगे तो ये पूरा पर कट जाएगा। 8 1 का 8, 11 हो गया, 8 1 का 8, 8 चौक 32, ठीक है। ये आपका कट गया, तो y की जगह पर 1 हो सकता है। ये तो हो गया, y की जगह पर 1 रखने पर हो गया। अब इसके बाद फिर हमको क्या चेक करना है कि 9 से। अब 9 से डिविजिबिलिटी के लिए ये होता है कि किसी भी नंबर को अगर 9 से चेक करना है तो सभी का सम, जितने भी उसके डिजिट होते हैं सबका सम अगर 9 से कटा तो नंबर भी 9 से कट रहा है। तो इसमें अगर सबको हम जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा +4 +7, ठीक। 9 4 13, 13 7 20, 20 से 21, 21 9 30, 30 2 32, ठीक है। तो यहाँ पर जाएगा 32 हो जाएगा, प्लस y की जगह पर अगर हम 1 रखते हैं 1 + x, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा आपका 33 + x। अब x का मान हम क्या रखें कि ये जो है 3 से 9 से कट जाए, x की जगह पर क्या रखेंगे। अगर हम x की जगह पर 3 रख दिया तो ये हो जाएगा आपका 36 हो जाएगा, और 36 9 से कट जाएगा, तो x का जो मान है एक हो सकता है 3 और एक हो सकता है y, तो ये वाला आपका सही है। लेकिन पूछा क्या कि नॉट ट्रू है, तो एक ये हो सकता है। अब फिर दूसरे, अब जैसे हमने ये बताया बिल्कुल ऐसे ही दूसरे नंबर को भी रखकर चेक करेंगे हम। अब हम पहले वाले केस के लिए आते हैं। पहले केस में क्या करना है, हमको y की जगह 5 रखना है और x की जगह पर 9 रखना है। इसको भी रखकर चेक करते हैं बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है। अब देखिए इसमें अगर हमने y की जगह पर 5 रखा तो हो जाएगा ये 9 5 2 हो जाएगा, 9 से इसको 8 से भाग देंगे तो 8 1 का 8, एक बार में जाएगा 15, फिर 8 1 का 8, 7 9 8 8 में 72, ये पूरा कट जाएगा। मतलब कि y की जगह 5 रखने पर ये पूरा का पूरा जो नंबर ये 8 से कट जाएगा, ठीक। y की जगह 5 रखने पर एक ये हो गया। अब इस पर x की जगह 9 रखना है। अब देखिए y की जगह क्या रखना है, हमको 5 रखना है। देखिए इसको जोड़ेंगे तो 9 4 13 4 13 7 20 21 21 9 30, 30 7 37 हो जाएगा, क्या 37 + x हो जाएगा। अब x की जगह पर 9 रख कर देखते हैं हम, इसमें 9 रखेंगे तो 37 + 9, ठीक। तो यहाँ पर क्या आ रहा है 46 आ रहा है, ये 9 से नहीं कट रहा है। अब फिर उसके बाद जो ये वाला कंडीशन है, थर्ड वाला कंडीशन है, इसको रखकर चेक करके हम देखते हैं। y की जगह 5 रखने पर ये पूरा का पूरा तो कट जाएगा। अब x की जगह पर 8 रख कर चेक करते हैं। अगर हमने क्या काम किया, यहाँ पर x की जगह पर 8 रख दिया तो ये मिल जाएगा आपको 37 + 8 हो जाएगा 45, 45 क्या 9 से कट जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो, ये वाला कट रहा है और ये वाला कट रहा है, ये अभी नहीं कट रहा है, ठीक है। अब जो लास्ट वाला इसको चेक करके देखते हैं। y की जगह पर 9 रखते हैं और x की जगह पर 4 रख कर चेक करते हैं। y की जगह पर 9 रखने पर, ठीक है, तो यहाँ 9 हो जाएगा, फिर 9 8 दूना 16, बचेगा 3, उतार लेंगे तो 9 8 चौक 32, ये पूरा कट गया। तो इसका मतलब क्या 9 y की जगह पर 9 रखने पर ये जो नंबर है 8 से पूरा कट जा रहा। अब यहाँ पर आपको क्या रखना है, y की जगह पर 9 रखना है। अब उसको सबको जोड़ेंगे तो मिलेगा 41 + x। अब x की जगह पर देखिए यहाँ पर हमने क्या रखा था, 9 रखा था, और यहाँ पे x की जगह पर क्या रखना है, हमको 4 रखना है। x की जगह पर 4 रख देंगे तो 41 + 4 क्या हो जाएगा, ये 45, 45 भी क्या होगा, ये आपका 9 से कट जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो, ये वाला जो नंबर है चौथा वाला ये भी कट जाएगा। तो ये नंबर और ये नंबर मतलब दूसरा तीसरा और चौथा सभी 72 से कट जा रहे हैं, और जो पहला वाला ऑप्शन है ये गलत है। तो आपका आंसर जो होगा, आंसर ऑप्शन ये वाला सही होगा, ठीक है। बाकी ये सब कट जा रहे हैं, इसलिए नहीं, क्योंकि नॉट बोला है तो ये वाला आपका ये ट्रू नहीं होगा, बाकी सब ट्रू है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन नंबर 41 समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 42 आपके स्क्रीन पर है, लिखा हुआ 1 ऑफ द फैक्टर्स ऑफ p³ + p² ब्रैकेट में x - y माइनस p ब्रैकेट में y + z माइनस z इज। इसका एक फैक्टर क्या होगा, हमने पूरे क्वेश्चन को बोर्ड पर लिख दिया हुआ है, ठीक। देखिए जो क्वेश्चन दिया हुआ है आपका फैक्टर, इसका हमको एक फैक्टर बताना है कि इसमें से कौन सा होगा। तो क्या काम करना है, इसमें कुछ भी नहीं करना है, बस ब्रैकेट को खोल करके सभी में से कॉमन ले लेना है। तो पहला क्या आपका p³ x है प्लस p² का मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर, p² x हो जाएगा माइनस p² y माइनस py माइनस pz माइनस z, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए दोनों में से p² अगर हम कॉमन ले लेते हैं, ठीक,
इसमें देखिए पी स्क्वायर है, यहाँ पी स्क्वायर, यहाँ पर एक्स, यहाँ पर एक्स, तो इसमें से कॉमन ले लेंगे, पी स्क्वायर एक्स कॉमन ले लेंगे, तो मिलेगा क्या, यहाँ पर पी मिल जाएगा प्लस 1 मिल जाएगा। ठीक है, माइनस देखिए यहाँ पर वाई है, यहाँ वाई है, यहाँ पी है, यहाँ पी, दोनों से पी वाई का कॉमन ले लेंगे तो मिल जाएगा पी प्लस 1। ठीक है, दोनों देखिए माइनस जेड है, माइनस जेड कॉमन लेंगे तो पी प्लस 1 मिल जाएगा हमको। तो सभी में तीनों ब्रैकेट में पी प्लस 1 आ गया, में पी प्लस 1 आ गया, तो पी प्लस 1 को कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या, पी स्क्वायर एक्स माइनस पी स्क्वायर माइनस जेड। ठीक, अब ये आपका फैक्टराइज हो गया। अब इसमें से मैच करना कौन सा इसका फैक्टर सही है, पी स्क्वायर एक्स माइनस पी वाई माइनस जेड, ये आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इफ़ मीडियन ऑफ द डेटा 38, 7, 3, 17, 15, 21, 24, 29, 23 is x, ठीक, and the median of the data obtained by replacing 3 by 33 and 8 by 18 in the above data is y, then what is the difference between y and x। ठीक, तो ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है। क्वेश्चन को हमने शॉर्टकट में यहाँ पे लिख दिया है। अब देखिए इस क्वेश्चन में पूछा क्या है, बोला क्या है कि ये आपका जो डेटा था उस डेटा को हमने असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया है, ये डेटा दिया हुआ। इस डेटा में बोला है कि इसका मीडियन पहले वाले का x है और दूसरे वाले का मीडियन करने का मतलब क्या हुआ, जब हम 3 की जगह पर, ये जो 3 है आपका, इसकी जगह पर 33 रख देंगे और 8 की जगह पर 18 रख देंगे, उस टाइम जो मीडियन मिलेगा वो y मिलेगा। तो दोनों का डिफरेंस बोला क्या होगा। ठीक है, तो हमको पता है कि मीडियन के लिए क्या होता है, मीडियन के लिए जब n इक्वल टू इवन हो तब के लिए होता है n/2 वाला टर्म होता है प्लस n/2 प्लस 1/2 वाला टर्म, ये होता है। अब इसमें देखिए इस क्वेश्चन में जो डेटा दिया है इसमें कितने नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो इसका मतलब क्या हुआ, n की जगह पर है 10 है, 10 आपका है इवन नंबर। अब ये इवन नंबर तो 10/2 करेंगे आप, 5th वाला टर्म हो जाएगा प्लस 10/2 5 और प्लस 1 6th वाला टर्म हो जाएगा। 5th और 6th टर्म को जोड़ करके उसका आधा करना है। तो इसमें देखिए 1 2 3 4 5, ये 5वां टर्म है और ये 6वां टर्म है, प्लस 17 प्लस 21, 17 प्लस 21/2, तो x का जो वैल्यू आ जाएगा 38/2, इसको डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा 19, x का मान आ गया 19। फिर y के लिए देखिए क्या बोला क्वेश्चन में कि जब 3 को 33 से रिप्लेस कर दिया हमने, तो जब 3 को हमने रिप्लेस कर दिया तो 3 को हटा दिया यहाँ से। ठीक है, अब 33 किसके बीच में लाई करेगा, ये 29 है और ये 30 है, 33 30 इसके बाद में आएगा, ये हो गया, एक बढ़ गया। फिर दूसरा क्या बोला, 8 की जगह पर हमको रिप्लेस किससे करना है, 18 को, तो 8 को हमने यहाँ से रिप्लेस कर दिया, हटा दिया। अब इसको कहाँ रखना है, 18 को रखना है। 18 कहाँ आएगा, 17 और 21 के बीच में आएगा 18। ठीक है, इसके बीच में आ जाएगा। अब जो मीडियन बोला है, अब इस केस में जो मीडियन है आपका ये y है, y इक्वल टू, तब भी देखिए नंबर ऑफ टर्म तभी 10 ही है, तो इसका मतलब क्या, इसका 5th टर्म होगा प्लस 6th टर्म बाई 2 होगा। अब फिर हम देखते हैं 5th और 6th वाला टर्म क्या होगा। ये आपका पहला हो जाएगा 1, ये तो कट गया है, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ये आपका 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया। 5वां 6वां हमको लेना है, तो यहाँ पर है आपका 21 प्लस 23/2। अब 21 प्लस 23 को जोड़ेंगे तो 44 हो जाएगा, इसको काट देंगे तो 22 हो जाएगा। तो y का मान आ गया 22 और x का मान आ गया 19। अब क्वेश्चन में आपके बोला हुआ है कि हमको क्या निकालना, y माइनस एक्स निकालना है। y आपका है 22 है और x है 19, इसको घटा देंगे तो 19 3 22, 3 हो जाएगा आंसर। ये आपका ऑप्शन नंबर 1 सही है। ठीक, ये आपका क्वेश्चन नंबर 43 भी हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 45 आपके स्क्रीन में दिया हुआ है कि इन ट्रायंगल्स ABC एंड DEF एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री, BC इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, एंगल A इक्वल टू 40 डिग्री, DE इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, F इक्वल टू 40 डिग्री एंड एंगल E, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू। और ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक, जैसा कि हमने यहाँ पर लिख दिया है क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, 2 ट्रायंगल बनाएंगे। एक ट्रायंगल बना लिया ये, क्योंकि देखिए राइट एंगल ट्रायंगल है तो हमने इसको बना लिया, ए पहला ट्रायंगल है, दूसरा ट्रायंगल बना लिया ये। ठीक है, अब देखिए पहले ट्रायंगल में बी जो है 90 डिग्री का है और एंगल है 40 डिग्री का है। ठीक है, और जो साइड दिया है BC 8 सेंटीमीटर, ये आपका पहला ट्रायंगल हो गया। दूसरे ट्रायंगल में E जो है 90 डिग्री का है और आपका F जो है ये 40 डिग्री का है और D, अगर हमने इसको D लिया, इसको E लिया और इसको F ले लिया, ये आपका F 40 डिग्री का है। ठीक, और ये जो है DE ये 8 सेंटीमीटर।
तो बोला ये दोनों ट्रायंगल कांग्रुएंट तो होंगे, लेकिन कौन से प्रॉपर्टी से होंगे ये हमको बताना है। देखिए हमको पता है कि RHS की अगर बात करते हैं तो राइट हाइपोटेनस साइड, तो RHS में क्या होता है कि उसका हाइपोटेनस दो ट्रायंगल इक्वल होना चाहिए, हाइपोटेनस के अलावा कोई एक साइड, ठीक है। और एक्चुअली में देखा जाए तो साइड एंगल का जो क्राइटेरिया होता है जो कि किसी भी ट्रायंगल में एग्जिस्ट नहीं करता, वो सिर्फ और सिर्फ राइट RHS में ही एग्जिस्ट करता है, ठीक है, वही क्राइटेरिया सिर्फ होता है। अब इसमें देखिए दो साइड तो इक्वल दिया नहीं है, बस एक ही साइड इक्वल दिया हुआ, हाइपोटेनस इक्वल नहीं दिया हुआ, तो इसका मतलब ये होगा कि आपका जो RHS वाला है कॉन्सेप्ट ये गलत हो जाएगा और ये वाला गलत हो जाएगा। कहने वाला तीसरा और चौथा वाला ऑप्शन हो ही नहीं सकता, ये दो हट गए। अब बचा आपका 1 और 2, ठीक है। 1 2 में देखिए दो एंगल दिया हुआ है, एक 90 डिग्री है और दूसरा देखिए यहाँ भी 90 डिग्री है ये, और एक 40 एक 90 डिग्री है। अब इसमें देखिए पहले लिखा है सब में ट्रायंगल ABC, तो हम लिख लेंगे ट्रायंगल ABC इस कांग्रुएंट टू। अब जो देखिए करस्पॉन्डिंग का मतलब ये होता है कि एंगल A हमको देखना है एंगल कितना है, एंगल A 40 है और दूसरे में एंगल 40, ये आपका एंगल जो है 40 डिग्री है, तो दूसरे में भी जो आएगा वो पहला 40 डिग्री वाला ही आएगा, तो हमको लिखना होगा यहाँ F भी क्योंकि 40 है, ठीक है। उसके बाद B की बात किया है, B आपका क्या है एंगल 90 डिग्री है, ठीक है, तो यहाँ पर जो 90 डिग्री है क्या है ये E है, ठीक, ये वाला आपका 90 डिग्री है और यहाँ पर B क्या है 90 डिग्री का है, ये करस्पॉन्डिंग होता है। अब जो बचा हुआ यहाँ C है, C का एंगल नहीं दिया था और यहाँ पर D का एंगल नहीं दिया हुआ है, तो ये जो ट्रायंगल होगा ABC ये कांग्रुएंट होगा ट्रायंगल FED के। ये कौन से प्रॉपर्टी से होगा, ये एंगल फिर साइड, ठीक है, ये एंगल फिर साइड, तो क्या हो जाएगा एंगल साइड से FED, आपका ऑप्शन नंबर सेकंड सही है, ठीक। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन नंबर 45 भी समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 46 आपके स्क्रीन पर है, उसमें दिया द लेंथ ऑफ द पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रेपेजियम आर 11 सेंटीमीटर एंड 25 सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज 12 सेंटीमीटर, इट्स एरिया इज इक्वल टू द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल हुज साइड्स आर इन द रेशियो 3:2। व्हाट इज़ द पेरीमीटर इन सेंटीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल, ठीक है। जैसा कि आप लोग आपके अपने स्क्रीन पर देख सकते हो, उसी क्वेश्चन को हमने शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पर लिख दिया है। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला है, इस क्वेश्चन में बोला है कि कोई एक ट्रेपेजियम है, उसका पैरेलल साइड 11 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक ट्रेपेजियम बना लेते हैं। देखिए एक पैरेलल साइड बड़ा है और एक छोटा है, तो बड़े वाले को हमने माना ये 25 है AB, और जो छोटा वाला है CD, हमने छोटे वाले को मान लिया 11 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ। और क्या बोला है इन्होंने कि इसके बीच का डिस्टेंस, दोनों पैरेलल साइड के बीच का जो डिस्टेंस है, देखिए इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो दिया है 12 सेंटीमीटर, ठीक है, ये दिया हुआ है। अब इसका जो एरिया है, ये एरिया हमने माना A1, ये किसके इक्वल है, एरिया के, एक रेक्टेंगल के एरिया के इक्वल है, ठीक है। इसका A1 है, इसका A2 है, दोनों का ये दिया हुआ है A1 बराबर A2 रेक्टेंगल का एरिया। और रेक्टेंगल का एरिया, इसका जो लेंथ है और इसका ब्रेथ है, ठीक, इसका जो रेशियो है वो कितना दिया है, लेंथ और ब्रेथ का रेशियो दिया 3:2, तो लेंथ को हमने माना 3x और ब्रेथ को मान लिया 2x, दोनों का एरिया इक्वल है। तो हमसे पूछा है कि इस रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होगा, ठीक है। अब देखिए हमको पता है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता है 1/2 सम ऑफ द पैरेलल साइड इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। तो अगर हम एरिया A1 की बात करते हैं तो A1 हो जाएगा आपका 1/2 सम ऑफ द पैरेलल साइड। पैरेलल साइड कौन सा 11 है प्लस 25 इंटू डिस्टेंस कितना है 12 है दोनों के बीच का, ये आपका A1 हो गया। यहाँ से हम A1 निकाल लेते हैं। A1 क्या हो जाएगा, यहाँ पर काटेंगे 2 1 का 2, 2 6 के 12, 25 प्लस 11 करेंगे 36 गुणे 6, ये आपका आ गया A1 एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, L इंटू बी। L आपका दिया 3x इंटू बी दिया 2x, A2। तो दोनों को इक्वल करेंगे, तो 36 इंटू 6 बराबर आ जाएगा 2 3 6 गुणे x स्क्वायर हो जाएगा। अब 6 से कट गया, x स्क्वायर बराबर आ गया 36, तो x का जो वैल्यू होगा √36 बराबर 6 आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो इसका लेंथ है वो आ गया 3 इंटू 6 बराबर हो गया 18, और इसका जो ब्रेथ है वो कितना हो जाएगा 2 इंटू 6 बराबर हो जाएगा 12, ठीक है। इस रेक्टेंगल का लेंथ आ गया 18 और ब्रेथ आ गया 12। इसका पेरीमीटर पूछा है, तो हमको पता है किसी भी रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर होता है, पेरीमीटर P = 2 होता है, ब्रैकेट में L + B होता है, तो 2 हो गया। L आपका दिया है 12, L दिया है 18 + 12, ठीक है, तो 2 हो जाएगा, 12 + 18 30, गुणा कर देंगे 60 हो जाएगा। तो इसका पेरीमीटर जो आएगा वो 60 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये आपका ऑप्शन नंबर पहला सही है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 46 भी हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 49 आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। उसमें दिया है कि द डिफरेंस बिटवीन 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स इज 20 डिग्री, ठीक।
इफ़ स्मॉलर ऑफ दीज एंगल्स इज पी देन द वैल्यू ऑफ 3p माइनस 50 इज। इस क्वेश्चन को हमने यहाँ पर लिख दिया। अब देखिए इस क्वेश्चन में बोला है कि डिफरेंस बिटवीन टू सप्लीमेंट्री एंगल, तो हमको पता है कि किसी भी दो एंगल का सम अगर 180 डिग्री आता है तो हम बोलते हैं दोनों एक दूसरे के सप्लीमेंट्री है। तो हमने पहले एंगल को माना, पहले को हमने माना x, दूसरे को मान लिया y, ठीक है। दोनों का सम क्या होना चाहिए, 180 होना चाहिए। अब दोनों का डिफरेंस दिया हुआ है। अब इसमें डिफरेंस में भी देखिए क्या दिया है कि जो स्मॉलर वाला वो p है, अगर हमने क्या काम किया y वाले को स्मॉलर मान लिया तो क्या हो जाएगा, x प्लस p इक्वल टू 180 हो जाएगा। अब दूसरा क्या है, x माइनस p, मतलब बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाएंगे तो कितना चाहिए, 20 आना चाहिए। अब दोनों को ऐड कर देंगे, ऐड करने पर p कट जाएगा, 2x बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 200। x का जो मान आ गया वो आ जाएगा 200/2, इसको काट देंगे 100 हो जाएगा। तो x का वैल्यू आ गया 100। करने के बाद जो बड़ा वाला एंगल है वो 100 है और छोटा वाला एंगल क्या है हमको निकाल लेना है। तो क्या हो जाएगा, 100 प्लस p बराबर 180। तो p का जो वैल्यू आ जाएगा 180 माइनस 100, घटा देंगे 80 आ जाएगा, ठीक है। तो जो स्मॉलर एंगल है वो 80 डिग्री है और जो बड़ा वाला है वो 100 डिग्री है। तो हमको क्या निकालना है, 3p माइनस 50। तो यहाँ लिखेंगे 3 इंटू 80 माइनस 50, ये क्या हो जाएगा 8 × 24 240 माइनस 50। अब 240 में से 50 को घटा देंगे तो मिल जाएगा हमको 190, और 190 आपका ऑप्शन नंबर सेकंड वाला सही है। तो आपका ये क्वेश्चन नंबर 49 भी हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 52 आपके स्क्रीन पर दिया हुआ है कि x varies inversely as y when x equal to 3.5 then y equal to 2.4. What is the value of y when x equal to 5.6? और ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है। इस क्वेश्चन को हमने अपने बोर्ड पर भी लिख दिया, जैसा कि आप लोग देख सकते हो, ठीक है। ठीक, देखिए क्वेश्चन में बोला क्या कि x का वैल्यू जब 3.5 है तो y का वैल्यू उतना है, जब x का वैल्यू उतना है तो y का वैल्यू कितना होगा। और दोनों में जो रिलेशन दिया वो कितना दिया है कि x varies इनवर्सली, मतलब x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/y। तो पहले वाले केस में हमने माना ये x1 है, ये y1 है, तो ये हो जाएगा आपका x1 बराबर k/y1। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो k इक्वल टू x1 y1 हो जाता है, ठीक है। तो अब ऐसे जैसे ये आपका k, वैसे ही अगर दूसरे के लिए करेंगे, पहले वाले के लिए आपका जो k का वैल्यू आ जाएगा, x1 की वैल्यू है 3.5 इंटू y1 की वैल्यू 2.4 है, ये पहले के लिए हो गया। अब दूसरे के लिए भी आपका k सेम ही आएगा, x2 की जो वैल्यू है वो कितनी आएगी 5.6 है, और वो जो y2 की वैल्यू है y है, और दोनों को बराबर कर देंगे तो 3.5 इंटू 2.4 इक्वल टू 5.6 इंटू y। तो हमको y की वैल्यू निकालनी है, तो y इक्वल टू हो जाएगा, y2 की वैल्यू निकालना है यहाँ पर y2, ठीक है। तो y2 का वैल्यू निकालने के लिए 3.5 इंटू 2.4 बाई 5.6, ठीक है। अब यहाँ से अगर पॉइंट हटाएंगे तो ये हट जाएगा, ठीक। अगर इसको 2 से काटे तो ये आपको 12 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2 दूना 4 28 दूना 56, ठीक। अब ये 4 से काट 4 3 12 हो जाएगा, 4 7 28, 7 का 7 7 5 35 0.5। इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो y2 मिल जाएगा हमको 3 इंटू 0.5, 5 से 15 1.5, ठीक है। तो y का जो मान आ गया वो 1.5 आ गया। देखिए इस वाले केस में जब भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल वाला जो बात आता है तो इसके लिए हम सिंपल सा जो नंबर दिया है इन्वर्स में, तो हम इसको लिखेंगे 3.5 इंटू 2.4 अपान जो दिया हुआ है 5.6 इक्वल टू y। अब वही काम करना जैसे आप हमने कैलकुलेशन किया, इसको हटा देंगे, 7 5 35 और मल्टीप्लाई कर देंगे तो मिल जाएगा हमको 1.5, ये आपका y का वैल्यू आ गया। ये आपका शॉर्टकट मेथड हो गया, ठीक है। तो आपका ये क्वेश्चन नंबर 52 भी हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 53 आपके स्क्रीन पर है, उसमें दिया गया द फॉलोइंग टेबल शोज द नंबर ऑफ डिफरेंट फ्रूट्स केप्ट इन ए कार्टून। ये दिया हुआ है कार्टन, ठीक है। अब उसमें टाइप्स ऑफ फ्रूट है और नंबर्स है, ठीक है। मैंगो है, एप्पल्स, ऑरेंज, गोवा और पॉम ग्रेनेट्स है, ये सब दिया हुआ है। अब बोला है कि इफ़ अ पाई चार्ट, अगर इसको लेकर पाई चार्ट बनाया जाता है फॉर द अबव डेटा व्हाट विल बी द एंगल ऑफ द सेक्टर रिप्रेजेंटिंग एप्पल्स। एप्पल को रिप्रेजेंट करने वाला जो पाई चार्ट का जो डेटा होगा उसका एंगल कितना होगा, ठीक। अब जैसा कि हमने इसको शॉर्टकट में यहाँ पर लिख दिया है जो कुछ दिया था। अब इसमें देखिए अगर हम पाई चार्ट बनाते हैं तो पाई चार्ट आपका कुछ इस टाइप बनता है। इस पाई चार्ट के सेंटर पर जो एंगल बनता है वो 360 डिग्री बनता है। तो एप्पल का पूछा है, एप्पल का कहाँ गया, एप्पल का पूछा है कि एप्पल का कितना होगा, ठीक है। अब बाकी पहले इसके लिए क्या काम करते हैं, देखिए कुछ एप्पल का होगा, कुछ मैंगो का होगा, और ये ऑरेंज का हो सकता है, गोवा का हो सकता है, और जो ग्रेनेट का है।
सबका अलग अलग नंबर्स दिया हुआ है और इसके सेंटर पर टोटल बनता है 360 डिग्री। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसमें टोटल जितने भी नंबर्स हैं फ्रूट्स है वो कितने हैं। तो इसमें सबको अगर टोटल करेंगे हम, इसका टोटल निकालेंगे। टोटल जब जोड़ेंगे इसको तो मिलेगा हमको 6 4 10, 10 2 12, 12 8 20, हल लगा 2, फिर 4 5 9, 9 4 13, 13 13 19 2 21। ठीक है, ये मिल गया हमको 210। मतलब कहने का टोटल जो था वो 210 था। और एप्पल के लिए कितना है, एप्पल कितने नंबर एप्पल्स हैं, एप्पल है आपका 56। ठीक है, देखिए आपका ये एप्पल हो गया और ये टोटल हो गया। हमको एंगल निकालना है, एंगल फॉर एप्पल, एंगल फॉर, तो क्या हो जाएगा आपका जो 56 होगा ऊपर हो जाएगा अपॉन टोटल कितना है 210 है इंटू, हमको एंगल निकालना है 360 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि टोटल में से 56 आपका एप्पल है इंटू जैसे परसेंटेज में 100 से मल्टीप्लाई करते हैं वैसे एंगल निकालने के लिए यहाँ पर 360 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये 0 0 कट जाएगा, इसको काटेंगे तो मिलेगा हमको 3 से काटेंगे तो 12 3 36, 3 7 21, फिर इसको काटेंगे 7 का 7, 7 8 56, 12 8 96, 96। तो 96 आपका ये पहला वाला ऑप्शन सही है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 53 हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 54 आपके स्क्रीन पर है। उसमें दिया है कि अ शॉपकीपर सेल्स एन आर्टिकल फॉर ₹324 आफ्टर गिविंग अ डिस्काउंट ऑफ 28% ऑन इट्स मार्केट प्राइस। द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज 300। If he sells the article by giving 18% discount on the same market price, then what will be his profit percent? ये क्वेश्चन में बोला हुआ है। ठीक है, अब देखिए जैसा कि हमने इस क्वेश्चन का जो भी पॉइंट था हमने यहाँ पर लिख दिया, जो कुछ दिया हुआ था। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि कोई एक शॉपकीपर है कि उसने अपने किसी एक आर्टिकल पर कुछ मार्केट प्राइस लिखा है कि हमको इतने में बेचना है, वो एक्चुअल हमको नहीं पता। ठीक है, और उसी जो मार्केट प्राइस लिखा था उस मार्केट प्राइस पर उसने 28% डिस्काउंट देते हुए 324 रुपये में उसको बेच दिया। तो हमको पता तो है नहीं मार्केट प्राइस क्या है। तो सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, MP को मान लेंगे, लेट X भी MP। हमने माना कि X आपका मार्केट प्राइस है। अब इस मार्केट प्राइस पर उसने 28% डिस्काउंट करते हुए उस आर्टिकल को 324 रुपये में बेचा है और उसका जो एक्चुअल कास्ट था उस आर्टिकल का वो 300 रुपये था। ठीक है, ये क्वेश्चन में दिया पहले से। तो हमको क्या पता है कि 28% पे बेचा तो X माइनस 28/100 ऑफ X इक्वल टू बेचा कितने में है वो 324 में बोला है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 4 से काटेंगे 7 हो जाएगा और यहाँ 25 हो जाएगा। 25 1 का 25, 25 में से 7 गया 18, 18 X बटे 25 बराबर हो जाएगा 324। ठीक है, यहाँ से X की वैल्यू निकालेंगे तो X इक्वल टू हो जाएगा 25 गुणे 324 बटे 18। इसको 2 से काटेंगे 9 हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो 1 हो जाएगा, 16 2 हो जाएगा। ठीक है, इसको 3 से काटेंगे तो 3 3 का 9 हो जाएगा, 3 5 15, 18 गुणे 25, 18 5 90, 18 36, 36 प्लस 9 हो जाएगा आपका 36 प्लस 9 50। तो आपका जो मार्क प्राइस था उसने लिखा था कितना 450। करने वाला ये हुआ कि वो जो ऑब्जेक्ट था आर्टिकल था वो 300 रुपये में खरीद करके उस पर लिखा था 450 रुपये लिखा था उसका। तो हमको जो MP मिल गया मार्क प्राइस आर्टिकल का वो मिला 450 रुपये मिल गया। ये आपका मार्क प्राइस हो गया। अब क्वेश्चन फिर देखिए आगे क्या बोला है कि इफ़ ही सेल्स एट डिस्काउंट 18%, अगर उसने उसी आर्टिकल को 18% डिस्काउंट पर बेचा है और उसी MP पर मार्क प्राइस 450 पर जिस पर लिखा था उसी को उसने 18% डिस्काउंट पर बेचा हो तो बोला है कि उसको कितना प्रॉफिट हुआ है। तो लिखेंगे 18% ऑफ 450, 450 का 18% निकाला तो 18/100 गुणे 450। इसको काट देंगे, ये बचेगा 9 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, काटेंगे 9 का 9 5 45। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे हम 9 81, तो 81 रुपया कम में बेचना पड़ेगा। तो CP/SP का हो जाएगा, सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 81 रुपया घटा देंगे तो 450 माइनस 81 6 हो जाएगा यहाँ 3। ठीक है, आपके उसी आर्टिकल को 369 रुपये में बेचा। पहले उसने कितने में बेचा था 324 रुपये में बेचा था। तो बोला है कि उसको प्रॉफिट अगर ये 18% पर बेच रहा है तो उसको प्रॉफिट कितना होगा। उसका जो एक्चुअल जो कॉस्ट था जो इसका CP था वो कितना था 300 रुपये था CP और उसने बेचा कितने में है 369 रुपये में बेचा है। तो प्रॉफिट जो हुआ मेरा प्रॉफिट जो उसका हुआ कितना हुआ 369 माइनस 300 हो जाएगा 69 रुपीज़ का फ़ायदा हुआ उसको। अब हमको निकाला प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, जो आपका प्रॉफिट होता है 69 अपान जो CP है, CP कितना आपका 300 है इंटू 100।
ठीक है, ये तीनों कट गया, कितना हो जाएगा, ये 23% हो जाएगा प्रॉफिट परसेंट। तो आपका 23% पहला वाला ऑप्शन सही है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 54 हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 55 आपके स्क्रीन पर है। उसमें दिया कि द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर्स इज -40/3 इफ़ वन ऑफ द टू नंबर्स इज -5/2 देन द रेसिप्रोकल ऑफ द अदर नंबर लाइज बिटवीन। और ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। इस क्वेश्चन को हमने यहाँ पर लिख दिया है। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया है कि पहले कि एक नंबर दिया हुआ है -5/2 और 2 नंबर का मल्टीपल दिया है -40/3। तो हमने माना जो नंबर अदर नंबर है उसको x मान लिया, लेट x बी द नंबर, x नंबर हो गया। तब क्या होगा, x इंटू -5/2 किसकी इक्वल आना चाहिए, -40/3 की इक्वल आना चाहिए। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा 2 इंटू -40/3 इंटू 5 माइनस में, ये माइनस कट गया, इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो x की जो वैल्यू आ जाएगी -8×16 आ गया। x का जो वैल्यू आ गया वो 16/3 आ गया, ठीक है, क्योंकि माइनस कट गया था इसलिए आपका 16/16 आ गया। अब 16/16 आ गया, इसका रेसिप्रोकल बोला है तो इसका रेसिप्रोकल निकालेंगे। रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 3/16 हो जाएगा। अब बोला कि ये जो 3/16 है ये किसके बीच में लाई कर रहा है। अब 3/16 को अगर हम डिवाइड करके देखते हैं तो ये आ जाएगा मेरा 0.1, फिर उसके बाद 8, ये आ जाएगा 0.18। अब इसको अगर हम डिवाइड करके देखेंगे तो मिलेगा 0.2 मिलेगा हमको, और इसको डिवाइड करके देखेंगे तो 0.25 मिलेगा। तो इसमें नहीं लाई करेगा ये। दूसरा ये भी आपका 0.25 है, ठीक, और ये क्या हो जाएगा 0.33 है, ठीक है, तो इसमें भी लाई नहीं करेगा। और तीसरा क्या है 3/20 है, 3/20 को अगर हम डिवाइड कर रहे हैं तो ये आ जाएगा 0.1, ठीक, ये आ जाएगा 0.15 हो जाएगा। और 9/50 को अगर हम डिवाइड करके देखते हैं 0.1, ये हो जाएगा 18 हो जाएगा, ठीक है। अब फिर ये आपका हो जाएगा ये क्या है 0.15 है और 0.18, ये बोला है कि 0.18 इसके बीच में आना चाहिए, जबकि ये किनारे में आ गया तो ये वाला भी नहीं होगा। तो ये आपका चौथा नंबर ऑप्शन सही है। ये आपका 0.15 हो जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे 0.2 हो जाएगा, ठीक, इसके बीच में ही लाई कर रहा है ये वाला नंबर। इसके बाद कुछ और भी नंबर बढ़ता चला जाएगा। तो आपका ये क्वेश्चन नंबर 55 भी हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 56 आपके स्क्रीन पर है। इसमें दिया है कि द नंबर ऑफ वर्टिसेस V, एजेस कैपिटल E and faces F of a polyhedron are respectively 10, 15 and x. Then the value of 3x - 12 is। ये दिया हुआ 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। इसमें देखिए जो नंबर ऑफ फेसेस की बात करते हैं हम, जो नंबर ऑफ फेसेस होता है वो होता है n+2 होता है, ठीक है। जो नंबर ऑफ एजेस होता है वो E = होता है 3n होता है, और जो वर्टिसेस होता है V = 2 × n होता है। ये किसके केस में होता है, ये पॉलीहेड्रॉन के केस में ही मान सकते हैं, ठीक, पॉलीहेड्रॉन के केस में होता है। जहाँ n क्या है आपका नंबर ऑफ साइड्स ऑन द बेस। जैसे कोई भी आपका मान लिया जाए ये प्रिज्म बना है, ठीक है, ये प्रिज्म बना है इस टाइप का मान लिया, तो इसका जो बेस है, बेस पर जो 4 साइड है, इस साइड को हम बोलेंगे n, यहाँ पर 4 है, ठीक। और ये फार्मूला होता है इस सब के लिए, ठीक, ये फार्मूला है, ठीक। अब देखिए इस क्वेश्चन में जो दिया हुआ है एज आपका दिया है 15 को हम लिख सकते हैं 3 × 5 लिख सकते हैं। और दूसरा वर्टिसेस दिया V = 10 दिया, और 10 को हम लिख सकते हैं 2 × 5 लिख सकते हैं। देखिए दोनों में क्या कॉमन है, 5 कॉमन है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि n = आ जाएगा 5। n 5 होने का मतलब क्या हुआ कि इसका जो बेस है वो एक पेंटागोनल शेप का होगा, ठीक है। हमको क्या निकालना है, फेस निकालना। फेस के लिए फॉर्मूला क्या होता है, n+2, n की जगह 5 है, 5 + 2 ये हो जाएगा आपका 7, ठीक, ये 7 हो गया। अब जो क्वेश्चन में बोला क्या निकालना हमको, 3x - 12 निकालना है। तो 3 × x की जगह पर आ गया 7 - 12, 7 × 21 - 12। अब 21 में से 12 को हम घटा देंगे तो हमको मिलेगा 9, ठीक है। 9 आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। तो आपका ये वाला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 56 हो गया। उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये देखिए आपका लास्ट क्वेश्चन है 58। इसमें दिया है कि अ बॉक्स ओपेंड एट द टॉप इज मेड ऑफ वुड ऑफ थिकनेस 3 सेंटीमीटर। इट्स एक्सटर्नल लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट आर रेस्पेक्टिवली 1.48 मीटर, 1.16 मीटर एंड 83 सेंटीमीटर। और ब्रैकेट में दिया बेस इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। What will be the cost of painting its inner surface at ₹150 per मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये दिया हुआ है, ये हमने
क्वेश्चन को हमने यहाँ पे लिख दिया। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है कि कोई एक आपका वुडन बॉक्स है और उसकी थिकनेस दी हुई। तो सबसे पहले हम बॉक्स बनाते हैं। देखिए मान लिया कि यह मेरा बॉक्स है। देखिए ये अगर बॉक्स है, इस बॉक्स का कुछ ना कुछ दिया है, इसमें थिकनेस दिया है। ठीक है, ये थिकनेस इस बॉक्स का दिया है पहले से। ठीक, ये जो बॉक्स है इसका थिकनेस ये दिया हुआ है। ठीक है, ये इसका थिकनेस दिया हुआ, जो थिकनेस है वो आपका 3 सेंटीमीटर है। अब क्वेश्चन में बोला है कि ये जो बॉक्स है ऊपर से ओपन है और जो एक्सटर्नल उसका लेंथ है, कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो आपका लेंथ है टोटल बाहर वाला ये ब्लैक वाला बाहर से बाहर तक का जो लेंथ है वो कितना है, L = 1.48 मीटर है। ठीक है, और हमको अंदर का जो ये ब्लू कलर वाला है इसको पेंट करने का कितना कॉस्ट है। तो देखिए अगर हम बात करते हैं इसकी थिकनेस की, जैसे ये आपका एक रेक्टेंगल हो गया और ये इसका अंदर वाला सरफेस है और ये बाहर वाला है, तो बाहर तक का जो है लेंथ वो दिया 1.48 दिया है। लेंथ आप लोग देखोगे कि और यहाँ से ये 3 और ये 3 सेंटीमीटर, करने वाले क्या लेंथ में दो, एक लेफ्ट में और राइट में दोनों साइड में 3 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा है। जब इंटरनल निकालने की बात करेंगे तब थिकनेस को हमने माना x, आपका 3 सेंटीमीटर है। अब इस 3 सेंटीमीटर को अगर मीटर में चेंज करें तो 0.03 मीटर हो जाएगा। अब ये आपका एक्सटर्नल के केस में ये लेंथ हो गया। ठीक है, अब इंटरनल के केस में निकालेंगे, अगर इंटरनल केस में लेंथ क्या हो जाएगा, लेंथ = 1.48 माइनस 2 × 0.03। ठीक, क्यों 0 होगा, क्योंकि देखिए एक इधर वाला होगा और एक इधर वाला होगा, दोनों साइड का मिला करके, तो ये मिल जाएगा 1.48 माइनस 0.006, घटा देंगे तो मिल जाएगा 1.42 मीटर। ये आपका लेंथ हो गया। बिल्कुल ऐसे ही ब्रेथ भी निकालना है और वैसे ही बिल्कुल इसका ये आपका लेंथ हो गया। अब वैसे अगर ब्रेथ की बात करेंगे तो B = क्या हो जाएगा, ब्रेथ दिया हुआ आपको 1.16 माइनस 2 × 0.03, तो B हो जाएगा आपका 1.16 माइनस 0.06, सो घटा देंगे तो B मिल जाएगा हमको 1.10। ठीक है, फिर वैसे H की बात करते हैं। देखिए अब H में जब बात करेंगे तो ऊपर वाला जो पोर्शन है खुला हुआ है, तो बस नीचे वाला पोर्शन ही लेंगे। तो जो नीचे वाला पोर्शन है बस यहाँ पे क्या होगा, 0.03 ही होगा। तो H की अगर बात करेंगे तो ये आपका दिया हुआ कितना सेंटीमीटर में, H दिया 82 सेंटीमीटर, इसको मीटर में चेंज करेंगे तो 0.83 मीटर हो जाएगा। अब इसमें से क्या घटाएंगे हम, 0.83 माइनस 0.03 घटा देंगे, मिल जाएगा 0.80 मीटर। ठीक है, देखिए जब हाइट की बात करते हैं तो पहले इस क्वेश्चन में बोल रखा कि ऊपर वाला पोर्शन ओपन है, उस केस में जो उसका थिकनेस होगा ऊपर वाला तो काउंट होगा नहीं, बस नीचे वाला ही थिकनेस काउंट होगा। तो इसीलिए हमको क्या करना होगा, जो हाइट है एच में बस 0.03 ही माइनस करना है थिकनेस को, ऊपर वाले थिकनेस को माइनस नहीं करना है। ठीक है, अब ये जो बचा हुआ सरफेस है सबका हमको एरिया निकालना है। अब लिखेंगे एरिया ऑफ इनर सरफेस। इनर सरफेस में देखिए, इनर सरफेस में अगर एरिया निकालेंगे तो जो आपका नीचे वाला पोर्शन है इसमें तो LB है, बस LB प्लस, और बाकी जो चारों दीवार है, चारों दीवार का जो एरिया होता है 2 होता है, H होता है, L + B होता है। ठीक है, अब L कितना है आपका, जो L आया है निकल करके वो आया है 1.42 इंटू जो B निकल करके आया है वो कितना आया है आपका 1.10 प्लस 2 इंटू H आया आपका 0.8 ब्रैकेट में 1.42 प्लस 1.10, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा 1.562 हो जाएगा, प्लस अपना 16 1.6 और दोनों को जोड़ेंगे तो मिल जाएगा हमको 2 मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा, 2.52। ठीक है, ये मिल जाएगा। अब फिर इसका मल्टीप्लाई करके जोड़ देंगे 1.562 प्लस 4.032। ठीक है, अब देखिए इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिलेगा। अब दोनों को जोड़ेंगे तो मिलेगा हमको ये 4 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 5 देखिए मिलेगा 5.594 हो जाएगा। ये आपका टोटल मीटर स्क्वायर में एरिया आ गया, इनर का एरिया आ गया अंदर वाले का। अब कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर इक्वल दिया है 150 दिया है। ठीक, अब वो निकालना कॉस्ट ऑफ कितने मीटर स्क्वायर का निकालना, 5.594 मीटर स्क्वायर का, तो हो जाएगा 5.594 गुणे 150।
अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिलेगा 829.10 रुपीज़। ये आपका ऑप्शन नंबर चौथा सही है। तो आपका ये क्वेश्चन नंबर 58 भी हो गया। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।